आमतौर पर जब भी किसी इस तरीके से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो इस तरह का बयान देते हैं, लेकिन जब 2027 के विधानसभा चुनाव इतने करीब हों और विपक्षी पार्टियां एक एक वोट के लिए जूझ रही हों, तो ऐसे में ये बयान देना उनके लिए मुश्किल साबित हो सकता है। वहीं टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं। टीएमसी सांसद अभिषेक से आज ईडी पूछताछ करेगी। आपको बता दें, शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ये अभिषेक बनर्जी से पूछताछ होगी। तो अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ टीएमसी में पूरी तरह से टूट सामने आ चुकी है। जो बागी सांसद हैं वो एनडीए के अब सहयोगी बन चुके हैं, क्योंकि एनसीपीआई से विलय हो चुका है बागी सांसदों को। और दूसरी तरफ जो सीबीआई और ईडी का शिकंजा है वो अभिषेक बनर्जी पर कसता नजर आ रहा है। एक तरफ फर्जी हस्ताक्षर मामले में सीबीआई ने पूछताछ की और आज जो शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी पूछताछ अभिषेक बनर्जी से कर रही है। मनोज पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, ये जो शिक्षक भर्ती घोटाला मामला है ये कौन सा है और इसमें ये जो ईडी की पूछताछ है ये कितनी परेशानियां अभिषेक बनर्जी के लिए लेकर आएगी? जी देखिए, बिल्कुल ये ईडी बड़ी कार्रवाई की थी। 2 दिन पहले अभिषेक बनर्जी के घर पे एक नोटिस भेजा गया था कि जो शिक्षा जगत से घोटाले हैं, यानी देखिए जो पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चट्टोपाध्याय थे, ये 2016 के जब घोटाले की शुरुआत हुई थी, तो इसमें कौन से लोग हैं या किन के पास में जो शिक्षा जो घोटाले से जुड़ा हुआ जो अपने तरीके से पैसा आया था, ये पैसा किन किन के पास गया था। देखिए, पार्थ चट्टोपाध्याय जिस तरह से कई लोगों का नाम लिए थे, पार्थ चट्टोपाध्याय जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री देखिए जेल में थे और उनके जो सहयोगी उनकी फिल्म थी अर्पिता के घर से काफी नोटों का अंबार मिला था। उसके बाद से जिस तरह से ईडी का जो रिडार पे थे अभिषेक बनर्जी थे, यानी जो भी बीजेपी की तरफ से देखिए तमाम जो आरोप लगाए जाते हैं कि जो भी नेता है या मंत्री है कहीं न कहीं अभिषेक बनर्जी के भी पास पहुंचता है। तो ईडी इन सब चीजों को जांच में करते हुए अभिषेक बनर्जी के घर नोटिस भेजी थी और आज एक बार फिर शिक्षा जगत के घोटाले को लेकर अभिषेक बनर्जी से पूछताछ किया जा रहा है। यानी इसमें कहां से पैसा आया, किन किन लोगों को दिया गया, यानी जो शिक्षा जगत से घोटाला में जिनकी नियुक्ति हुई थी, तो क्या अभिषेक बनर्जी को पता थी या नहीं पता था। क्योंकि देखिए अभिषेक बनर्जी के जो पीए है सुमित, ज्यादातर जब अभिषेक बनर्जी की कोई भी एक्टिविटी होती है या कोई बड़े नेता होते हैं, जब अभिषेक बनर्जी से मिलना होता है तो सुमित के साथ में कनेक्शन होता है। सुमित ही जो उनके पीए है कहीं न कहीं सब चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। देखिए 2 दिन पहले सुमित को भी जिस तरह से झारग्राम की जो पुलिस थी वहां पहुंची थी, सुमित के ऊपर घोटाले का आरोप लगा था। तो बाकायदा इन सब चीजों को देखते हुए अब ईडी की जो रिडार है अभिषेक बनर्जी पे, क्योंकि सुमित अवस्थी भी काफी, जो सुमित है जो काफी इन सब चीजों के लिए जाने जा रहे हैं, उनके ऊपर भी घोटाले का आरोप लग रहा है। तो अब एक बार फिर से ईडी की कार्रवाई हो रही है। देखिए लगातार अभिषेक के घर जो सीआईडी का जो टीम है जिस तरह से कहे कि विधानसभा हस्ताक्षर मामले का घोटाले को लेकर एक तरह से अभिषेक बनर्जी की जो मुश्किलें बढ़ी थी, साथ ही साथ देखिए सांसदों का जिस तरह से आज दिल्ली में किस तरह से एक तरह से एनडीए के सहयोगी में वहां पे अलग होना करना, तो अब टीएमसी पार्टी के लिए मुसीबत जितनी खड़ी हो रही है उतना अभिषेक बनर्जी के लिए मुसीबत सामने खड़ी होती जा रही है और खुद ही ममता बनर्जी के भी सामने बड़ी चुनौती आ रही है। क्या टीएमसी पार्टी को बचा पाएंगे? क्या टीएमसी पार्टी का जो सिंबल है या टीएमसी पार्टी का नाम है ये किसके पास रहेगा? अभिषेक बनर्जी इन सब के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रही है। जी ओके, बहुत शुक्रिया मनोज इस पूरी जानकारी के लिए। साफ तौर पर अभिषेक बनर्जी के लिए आने वाले समय में और ज्यादा मुश्किलें बढ़ेंगी और